अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रजीब आपके ओवर। और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लेयर स्टाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह हम वर्किंग करते हैं। आज इस लेक्चर के अंदर उन चीज़ों को क्लियर करेंगे। जैसे कि देखिए, मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैंने लेटर लिया हुआ बी है, और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड भी वाइट नज़र आ रहा है। आप शायद इनका कलर चेंज भी कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा हमने बैकग्राउंड क्रिएट किया, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक लेटर जो था वो बी का लेटर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं क्या करूँगा, डबल टैप करूँगा। डबल टैप करते ही लेयर स्टाइल जो है वो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास आपकी नॉर्मल लेयर थी, जिसका हमने कलर चेंज किया, और एक लेटर था, मेरे पास बी लेटर था। अभी इसको हमने यूज़ करना है। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे लेयर स्टाइल का ऑप्शन है, और दूसरी बात ये कुछ और ज़्यादा प्रॉपर्टी भी आपको नज़र आ रही है। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज़ का काम क्या है? सबसे पहले तो ब्लाइंड इफ़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। ओके, पहली बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे स्किप करके अगर मैं एक रेक्टेंगल इसके ऊपर लेता हूँ, एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल लिया, और यहाँ से आकर मैंने इसके ऊपर ग्रेडियंस अप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास एक ग्रेडियंस है। मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको इसकी पोजीशन चेंज करना चाहूँ तो वो भी चेंज कर सकता हूँ, या मेरे ख्याल में कुछ इस तरह है। अगेन मैं एक और रेक्टेंगल लूँगा और कंट्रोल जी, एक्चुअल में मैंने इसे ओके नहीं किया था, अब ठीक है। मैं इसे सिंपल से क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा और इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ। यहाँ से आप रेड कलर कर दें, ग्रीन कर दें, या ब्लू कलर कर दें। जैसे कि मैंने यहाँ से रेड कलर कर दिया। रेड कलर करने के बाद अगेन आपने क्या करना है कि इसी बॉक्स की कॉपी कर लेनी है आपने, या ये मैंने कॉपी कर ली और अगेन मैंने एक और कॉपी कर ली, 3 कॉपी होगी। अब इसके अंदर मैं कलर कौन सा कर दूंगा, इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन। ओके, जैसे कि ये मेरे पास ग्रीन है, मैंने ग्रीन कलर कर दिया, और नेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर मैं कलर कर दूंगा ब्लू। कौन सा? ब्लू। ओके, ये मेरे पास ब्लू कलर आ गया, क्योंकि 3 कलर मिल के कलर बनाते हैं। आपको भी इन चीज़ों का पता होगा कि हम कैसे 3 चीज़ों को मिलाते हैं, देन उसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे लेयर्स के बारे में कि लेयर स्टाइल्स क्या होती हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल टैप किया, या आप बी के ऊपर डबल टैप कर लें या खाली डबल टैप कर लेंगे, तो वो भी आपके पास ये एक लेयर पैनल्स आ गया। पहली बात ये है कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है ब्लाइंड इफ का। इसका क्या काम होता है, कैसे वर्किंग करता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें तो आपको ग्रे का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे मैं रेड करूँगा तो ये सारा का सारा रेड हो जाएगा। अगर मैं इनको इस तरह डिज़ाइन भी करना चाहूँ तो ये डिज़ाइन होगा। देखिए अभी ये वर्किंग क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया। अगर आप इनको सेलेक्ट करके अगर आप डबल टैप करते हैं, फिर आप चीज़ें जो है ईजिली कर पाएंगे। जैसे कि मैं इसको हल्का सा यहाँ पे लेके आता हूँ, ये मेरे पास कुछ इस तरह पैनल आ गया। ओके, जैसे देखिए तो मेरे पास यहाँ पे ग्रे था, अगर मैं ग्रे को छोटा करना चाहूँ तो वो क्या हो रहा है, वो एक साइड पे छोटा हो रहा है। यानी जो उसका ब्लैक कलर था, ब्लैक कलर वो नीचे की तरफ जा रहा है, और यानी वो नीचे से ख़त्म हो रहा है, और वाइट कलर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आप इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब हम अपने ग्रेडियंट्स को लेते हैं, ग्रेडियंट्स को कैसे उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, आई होप कि वो आप सभी जानते हैं। अगेन हमने क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास ग्रे था, अगर मैं रेड के ऊपर क्लिक करूँ तो ये रेड वाले ऑप्शंस आएंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे रेड का ऑप्शन कोई भी नहीं है, इसी वजह से हमें वो ग्रे नज़र आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन है, फिर हमारे पास यहाँ पे ब्लू है, और अभी के लिए हम ग्रे को ही सेट करेंगे। यहाँ पे देखें तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी आपको नज़र आ रही है कि जैसे जैसे आप इनको वर्किंग के अंदर लेके आएंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। ये हमने लेयर पैनल्स के अंदर भी डिस्कस की थी, ये चीज़ें होती क्या है, किस तरह वर्किंग करती हैं। ओके, अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से स्किप करता हूँ, हाइड हाइड, और इसको भी हाइड मैंने कर दिया। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, इन ऑप्शंस का हम बाद में भी यूज़ करेंगे। अभी के लिए देखिए तो आपके पास एक नॉर्मल सा लेटर बी है। अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ, डबल टैप करने के बाद आपके पास वही लेयर स्टाइल का पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे
बिलीव एम्बस के नाम से हमारे पास ऑप्शंस है। तो आप देखें तो यहाँ पर आपका जो लेटर बी था ये बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग सा आपको नजर आ रहा है। अगर हल्का सा मैं इनको एक साइड पे करता हूँ, अब ये देखें यहाँ पर डबल टैप करें। अच्छा, एक चीज ये है कि यहाँ पर आपको इनके कुछ एजेस वगैरह भी नजर आ रहे हैं, कुछ बड़ा यूनिक सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन गया। अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करके इनकी अगर डिप्थ जो है अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो वो भी मैं बढ़ा सकता हूँ। अच्छा, जैसे जैसे हम किसी ऑप्शंस को यूज करेंगे तो उन्हीं के दरमियान कुछ चेंजिंग भी आपको यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर इनकी दीप्ता है वो मैं कम कर देता हूँ तो अब आप चेक करें, अगर मैं ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो अब आप चेक करते जाएं कि ये चेंज होता जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर आप इनके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो इनके दरमियान में चीज़ें थी वो ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। डिप्थ को एक नॉर्मल रखेंगे ताकि थोड़ा सा यूनिक भी हो और अच्छा भी लगे। दूसरी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टन है, यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दूँ, अभी आपको सॉफ्ट नज़र आ रहा है। अगर आप इनका साइज देखें तो ये सॉफ्ट के अंदर आएगा, आपको नज़र भी सॉफ्ट की तरह आएगा। और दीप्त बढ़ा के देखेंगे तो ये आप इसको सॉफ्ट बढ़ाते जाएंगे तो ये बेसिकली सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा। ओके, अभी मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल इनकी असल पोजीशंस के अंदर रखूंगा, जैसे कि ये वाली पोजीशंस है, और इसको थोड़ा सा सॉफ्टनेस कर दें या सॉफ्टनेस आप इनकी ख़त्म भी कर सकते हैं। ओके, थोड़ी सी सॉफ्टनेस करते हैं। अगेन यहाँ पर आ रहे तो इनका एक एंगल है, यहाँ पर हर एक चीज़ का एक एंगल होता था, आप लोगों को याद होगा। यहाँ पर आपके पास है 90 डिग्री का एंगल। अगर आप इनका एंगल चेंज करना चाह रहे हैं, बिलफर्ज आप इनको इस साइड से यानी चेंज करना चाह रहे हैं इस साइड पर, तो आप इजीली इनके एंगल जो है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखें वो ऑटोमेटिकली इनके एंगल जो होंगे वो चेंज होते जाएंगे, लेकिन मैं इसको 90 डिग्री पे ही रखूंगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पर देखें आपको शेडो नजर आ रहे हैं कुछ वाइट वाइट से। अगर आप चाहते हैं कि इनका ये थोड़े से ऊपर चले जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जब आप क्लिक करके कम करने की कोशिश करते हैं तो डाउन भी होगा, और अगर आप इनको ज्यादा करेंगे तो वो ऊपर वाली साइड पे भी जाएगा। यानी इस तरह की चीजें जो है आप अपनी आपने अक्सर फूड एंड रेस्टोरेंट की या डिफरेंट टाइप की आप पोस्ट वगैरह देखी होंगी, उनके अंदर जो लेटर्स होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग से लेटर होते हैं, और जो बिगनर होता है जो बेसिक कर रहा होता है, ग्राफिक कर रहा था, उसकी कोशिश यही होती है कि हम इन चीज़ों को कैसे लेके चल सकते हैं या इस तरह के लेटर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई आप यहाँ से इसके लेटर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ग्लो है हमारे पास। ग्लोस की बात करें तो आप इसको अगर चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप इनके दरमियान में चेंज भी कर सकते हैं। रिसेंटली यूज़ होता है भाई, ये बेसिकली यही यूज़ होता है। उसके बाद स्क्रीन की हाईलाइट है, लाइट्स है, और जिस तरह आप इन चीज़ों को चेंज करते जाएंगे ऑटोमेटिकली वो भी चेंज होती जाएगी। ओके, मैं यहाँ पे स्क्रीन लाइट के ऊपर ही क्लिक करूँगा। अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ ये वाइट वाइट सी चीज़ों को अगर मैं चेंज करके पर्पल के अंदर कन्वर्ट करूँगा, और अब आप अगर इनका साइज़ यहाँ से कम करते हैं, जैसे कि 30 डिग्री था, आप इनको 30 ही रहने दें। ओके, पहले हमारे पास यहाँ पे वाइट वाइट कलर की चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन अब वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ओके, अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद अच्छा वो उसका वाइट बैकग्राउंड भी डिलीट हो गया। लेटर डिलीट करना था लेकिन वाइट बैकग्राउंड भी डिलीट हो गया। अब आपने क्या करना है, अगेन यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये मेरे पास लोरेम ऑप्शन का एक लेटर नज़र आ रहा है आपको। अगर आप इनको देखें, हमने यहाँ पे लोरेम ऑप्शन लिखा, ओके, यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक सिंपल सा लेटर नज़र आ गया लोरेम ऑप्शन का। अगर इसका मैं स्ट्रोक कोई और करना चाह रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्ट्रोक बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जो स्ट्रोक लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रोक के ऊपर क्लिक किया, अब इनका ब्लैक स्ट्रोक आ गया। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए कि ये चीज़ें बेसिकली है क्या, काम कैसे करती हैं, और बाकी इन चीज़ों की आपको तब भी समझ आती रहेगी जब आप वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हमने स्ट्रोक की बात की तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक आ गया। यहाँ पर आपके पास है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है कि ये बाहर की तरफ स्ट्रोक आएगा, और अगर मैं इन साइड की तरफ लेके आऊँ तो ये अंदर की तरफ स्ट्रोक जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से बढ़ाता जाऊँगा वो बेसिकली ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं आउटसाइड के अंदर रख के अब अपने स्ट्रोक को बढ़ाऊंगा तो जो येलो कलर होगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा, और जो बाकी के लेटर्स होंगे जो स्ट्रोक बाहर वाला होगा उनको फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इजीली चेंज भी कर सकते हैं।
इसी तरह अगर आप अपने स्टॉक को चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने इन चीज़ों को पढ़ा था, ये हर जगह पर ही आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इनके थोड़े से यूज़ अजीब से होते हैं, अलग से होते हैं। हर एक टॉपिक के अंदर जाके, हर एक स्टेप के अंदर कैपेसिटी डाउन कर दें, आपके स्टॉक की कैपेसिटी डाउन हो जाएगी। कैपेसिटी ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा भी हो जाएगी। बाज़ बात होता है कि हमारे पास कुछ इस तरह के लेटर्स होते हैं जिनकी नॉर्मल स्टॉक्स होती है, नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है, तो हम उनको भी पढ़ते हैं, उनको साथ लेके चलते भी हैं। अगेन आ रही थी यहाँ पे फिल, जब हमने कंटेंट अवेयर और फिल मूव के बारे में डिस्कस की थी। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो उसके वहाँ पर भी जाकर आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं लेक्चर का लिंक जो होगा वो ऊपर दे दूंगा। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट्स। अगर ग्रेडियंट्स की बात करें तो आप अपने स्टॉक के अंदर भी ग्रेडियंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो आपका टैक्स है, आप अपने टैक्स को ग्रेडियंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने स्टॉक को ग्रेडियंट्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अगर मैं बेसिक के अंदर आकर रेड और वाइट कर देता हूँ तो ये हो गया। अगर मैं ब्लू के अंदर आकर ये अप्लाई करूंगा तो ये भी हो जाएगा। बात वही है, सिंपल सी है कि जो हम इन चीज़ों को पहले भी। उसके बाद पैटर्न की बात करें तो पैटर्न क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो हम पढ़ भी चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं, मैं आप लोगों को दोबारा भी करवा सकता हूँ। ओके, अभी हम फिलहाल कलर के अंदर ही रहेंगे ताकि कलर नॉर्मल सा रहे। उसके बाद मेक डिफ़ॉल्ट है और रीसेट डिफ़ॉल्ट, यानी दोनों चीज़ें आप इनमें से अगर यूज़ करना चाह रहे तो करें, नहीं करना तो आप इनको स्किप कर दें। उसके बाद इनर शेडो है हमारे पास। अगर इसको भी लगाना चाह रहे हैं, शेडो वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो आप, अच्छा ये डॉप शेडो है, यानी इन वर्ड के नीचे की तरफ आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए तो इसके दरमियान शेडो चेंज हो गया। अब देखें वो चेंज हो गया। अब देखें अगर मैं यहाँ से आकर इनका साइज कम कर देता हूँ, मल्टी की जगह पे नॉर्मल रखूंगा, यहाँ पे ओपेसिटी डाउन, ओपेसिटी ज़्यादा, जिस साइड पे भी आप करना चाहें आप इनका साइज बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे कि ये लेटर था, लेटर को अंदर की तरफ शेडो आ रहा है और आप इनके नॉइसेस भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि देखें, वो आप जब भी कोई वर्किंग करते हैं वो बेसिकली सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरी बात ये है कि शेडो की भी समझ आ गई, स्टॉक की भी समझ आ गई। और अगेन हमारे पास यहाँ पे इन ग्लो, अगर आप किसी भी अपने टेक्स्ट के अंदर ग्लो लगाना चाह रहे हैं, वाइट ग्लो लगाना चाह रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू या ग्रेडियंट्स का ग्लो लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप अपना ग्रेडियंट्स का ग्लो भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टेन है। ये बेसिकली वो अंदर वाली साइड है। जैसे कि हमने अपने ग्रेडियंट्स को पढ़ा था, ग्रेडियंट्स के अंदर हमने रेडियस, लीनियर, डायमंड और एंगल, इस तरह की चीज़ों को पढ़ा था। बेसिकली आप भी उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसी तरह हमारे पास कलर ओवरले है। कलर ओवरले का मतलब होता है कि आप अपने इन कलर्स के अंदर ओवरले लगाना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ग्रेडियंट्स के बारे में बताया था कि हम अपने इन कलर्स के अंदर ग्रेडियंट्स कैसे लगा सकते हैं। दूसरी बात, अच्छा ये तो कलर हो गया। अगर आप अपने यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप अपने टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपके पास कलर है, अगर आप इनको कलर देना चाह रहे हैं, कोई मल्टीपल कलर देना चाह रहे हैं या अपनी तरफ से कोई कलर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कलर क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास भी डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट आएंगे या बाकी की चीज़ें आएंगी, जब आप उनको पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ें जो है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती रहेगी। ये एक नॉर्मल सा पैनल था, एक नॉर्मल सा, इसका इतना ज़्यादा यूज़ भी होता है नहीं भी होता। अक्सर देखा जाए तो इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी चीज़ को स्टाइल देने के लिए या उनके ऊपर वर्किंग करने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। और आज का जो लेक्चर था कि बेसिकली नॉर्मल लेक्चर था। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी और आपने इन चीज़ों को सीखा भी होगा। अक्सर आपने क्या करना है कि इन टेक्स्ट को यूज़ करना है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी। तो आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली होंगी और जाते जाते आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को बता भी दिया करें वीडियो कैसी लगती कैसी नहीं लगती, ताकि हम मज़ीद वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट करें। तो अल्लाह हाफिज़।